Hi guys, this is Gulzar Habib. I hope you will be fine. And you are watching your best channel Pakistan First. आज मैं अपने चैनल पाकिस्तान फर्स्ट में आपको बताऊंगा गूगल क्या है और ये कैसे काम करता है। गूगल के तीन अहम हिस्से हैं। गूगल बूट ये एक वेब सर्चर है जो वेब पेजेस को ढूंढ कर लाता है। इंडेक्सर जो हर पेज के हर लफ्ज़ को अपने इतने बड़े डेटा बेस में तरतीब से रखता है। क्यूरी प्रोसीजर जो आपके सर्च क्यूरी को इंडेक्स के साथ मुआवजा करके दिखाता है और फिर वही मुताल्लिका डॉक्यूमेंट दिखाता है जो कि सर्च के मुताबिक हो। गूगल बूट गूगल के वेब रिसर्च गूगल बूट एक ऑटोमेटिक गूगल का वेब सर्चर है जो कि वेब से पेजेस ढूंढ कर लाता है और इनके गूगल इंडेक्सर के हाथों में सौंप देता है। गूगल बूट बहुत से कंप्यूटर की डिमांड के मुताबिक वेब पेजेस लेकर आता है। इसकी रफ्तार बहुत तेज़ होती है। गूगल बूट दो तरीक़ों से वेब पेजेस तलाश करता है। पहला, इस लिंक पर जाकर URL देकर। दूसरा, वेब में जाकर लिंक्स खुद तलाश करना। जो हम गूगल बूट को कोई भी पेज लेकर आता है तो वो इस पेज के तमाम लिंक्स दिखाता है। गूगल बूट बहुत तेज़ी से इन सब लिंक्स की एक फहरस्त बनाता है ताकि इसको बाद में इंडेक्सर को भेज सके। गूगल महीने में एक बार तमाम वेब पेजेस की अच्छी तरह से सर्च करता है और इनके बंद हुए हुए लिंक्स की मालूमात को भी नोट कर लेता है। इस तरह से वो इंडेक्स को अपडेट रख पाता है। गूगल इंडेक्सर गूगल बूट इंडेक्सर अपने तलाश शुदा तमाम पेजेस की एक फहरस्त दे देता है। यह मालूमात गूगल के इंडेक्सर डेटाबेस में महफूज कर ली जाती है। इस इंडेक्स को अंग्रेज़ी हरूफ की तरतीब से रखते हैं। अपनी सर्च को बेहतर बनाने के लिए गूगल कुछ अल्फाज को इंडेक्स के लिए नज़रअंदाज करता है। वो दी, इस, ऑन और ऑफ, हाउ, वाई के अल्फाज हैं। इसके अलावा वो तमाम अल्फाज छोटे हरूफ में महफूज कर लेता है जिससे इसकी कारकर्दगी और तेज़ी में इजाफा होता है। गूगल की क्वेरी प्रोसेसर इस क्यूरी प्रोसेसर के बहुत से हिस्से होते हैं जिसमें यूज़र्स का इंटरफेस भी शामिल होता है। पेज रैंक गूगल का एक सिस्टम है जो कि वेब पेजेस को दर्जात देता है। जिसमें पेज सबसे ज़्यादा दिया जाता है वो सबसे ऊपर रखा जाता है। गूगल हमेशा इस बात का ख्याल रखता है कि पेज रैंक अच्छा बेहतर वेब पेजेस को दर्जात दिए जाए। इसके अलावा कुछ मशीन ट्रोलिंग रैंकिंग का भी इस्तेमाल करता है। मिसाल के तौर पर गूगल के सर्च बॉक्स में किसी ने कोई लफ्ज़ लिखते वक्त गलती कर दी है तो गूगल इसको दुरुस्त करके इससे मुताल्लिका वेब पेजेस दिखाता है। इस तरह इसके सर्च इंजन की कारकर्दगी और भी बेहतर हो जाती है और फिर गूगल ही लोगों की अव्वलीन पसंद बन जाती है। सर्च इंजन कैसे काम करता है? दौरे हाजिर में सर्च इंजन जैसी अहम वेबसाइट्स कोई नहीं, क्योंकि ये वो वाहिद ज़रिया है कि जिसकी बदौलत दुनिया भर की वेबसाइट्स पर ट्रैफिक जाता है। एक अंदाजे के मुताबिक पूरी दुनिया में मौजूद किसी भी वेबसाइट पर 80% ट्रैफिक सर्च इंजन के ज़रिए आता है। चूँकि सर्च इंजन ट्रैफिक का एक बहुत ही अहम ज़रिया है, इसलिए आपको सर्च इंजन के बारे में भी मालूमात होनी चाहिए कि आया सर्च इंजन कैसे काम करता है। चूँकि बुनियादी तौर पर सर्च इंजन एक बहुत बड़े डेटाबेस को तरतीब देता है जिसमें करोड़ों के अरबों वेबसाइट की मालूमात होती है। इस मालूमात को वो इस वक्त जाहिर करता है कि जब कोई यूज़र किसी सर्च इंजन पर इस मालूमात से मुतालिक अपना कोई मतलूबा लफ्ज़ लिखकर सर्च करता है। अब सवाल ये है कि सर्च इंजन कैसे काम करता है। इसका जवाब इंतहाई पेचीदा है, क्योंकि सर्च इंजन एक इंतहाई पेचीदा तरीके से लोग इनके मतलूबा मालूमात को फराहम करता है। लेकिन इसका जवाब समझने में आपको इस वक्त आसानी हो जाती है जबकि आपके सर्च इंजन के काम करने के चंद बुनियादी चीज़ों को समझ लें। दर्ज झेल में सर्च इंजन के वो बुनियादी हिस्से हैं जिनके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। याद रहे कि सर्च इंजन 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है: क्रॉल, इंडेक्सर, इंटरफेस। क्रॉलर को स्पाइडर या बूट के नाम से भी जाना जाता है। सर्च इंजन का आपके वेबसाइट में नीचे दाएं बाएं घूमता है और आप चीज में मौजूद इंफॉर्मेशन चाहे वो किसी भी सूरत में हो इसको अपने महफूज कर रहता है। नहीं, अगर कोई वेबसाइट इंजन के कवायद के मुताबिक नहीं बनी हुई या इनकी खिलाफ वर्जी करती है तो इसको ब्लैक लिस्ट कर देता है। आपकी वेबसाइट में घूमना और डेटा या मालूमात को हासिल करके सेव करना ये क्रॉल की बुनियादी मकसद है, लेकिन इसका कोई वक्त मुकर्रर नहीं। किसी भी वक्त किसी भी
सर्च इंजन का क्रॉलर आपकी वेबसाइट पर आकर अपना काम शुरू कर सकता है। चूंकि करोड़ों वेबसाइट मौजूद हैं तो इसके हिसाब से क्रॉलर इनकी वेबसाइट की रैंकिंग और ट्रैफिक की बुनियाद पर अपना काम करता है। बाज वेबसाइट पर रोजाना की बुनियादों पर भी आता है और बाज पर हफ्तों और महीनों में बाद भी आता है। इंडेक्सर, किसी भी सर्च इंजन क्रॉलर जब अपना काम मुकम्मल कर लेता है तो इसके बाद इंडेक्सर का काम शुरू हो जाता है। ये क्रॉलर की हासिल शुदा मालूमात को अपने हिसाब से बिला तरतीब महफूज करता है और सर्च इंजन को मुहैया करता है। अब जब कोई यूजर सर्च इंजन की मदद से किसी चीज को तलाश करता है तो इंडेक्सर को फौरन ही मतलूबा नताइज सर्च इंजन को दे देता है। जो कोई यूजर सर्च इंजन में अपनी मतलूबा तलाश के लफ्ज लिख कर सर्च करता है तो सर्च इंजन में जो नताइज जाहिर होते हैं वो कुछ इस तरह होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सर्च इंजन के पास इस्तलाशिया कीवर्ड के मुताबिक 62,362 पेजेस इंडेक्स है। इंटरफेस, ये सर्च इंजन का वो हिस्सा है जो कि यूजर को नजर आता है, यानी वो पेज होता है जहां यूजर अपना मतलूबा लफ्ज लिखकर बआसानी अपने मतलूबा लफ्ज के नताइज देख सकता है। इस सफ़े में सिर्फ यूजर नताइज देख सकता है और यूजर को ये बिल्कुल पता नहीं चलता कि इसके सामने जो नताइज हैं इसको हासिल करने के लिए सर्च इंजन किन किन मराहिलों से गुजरा है। ये हिस्सा देखने के लिए आप मशहूर ज़माना कोई भी सर्च इंजन को खोलें तो आपको कूजा सफ़ा नज़र आएगा जिसमें सर्चिंग के लिए एक टेक्स्ट बॉक्स बना हुआ होता है। यही वो सफ़ा है तो इसको इंटरफेस कहते हैं। गूगल एडसेंस के अकाउंट को समझने के लिए बुनियादी मालूमात, गूगल एडसेंस के अकाउंट में लॉगिन करने के बाद जो पहली स्क्रीन आपको नज़र आती है इसमें चंद एक चीज़ आपको रोज़ाना की बुनियाद पर नज़र आती है। लिहाजा इन बुनियादी चीज़ों के बारे में हर इस शख्स को मालूम होना चाहिए जो गूगल एडसेंस के ज़रिए कमा रहा है, क्योंकि इन्हीं चीज़ों की बुनियादी पर आप अपनी अर्निंग में खातिर ख्वाह इजाफा कर सकते हैं। दरअसल में हम आपको गूगल में मौजूद चंद मारूफ अल्फाज और इनके मायने आपके लिए आसानी के लिए बता रहे हैं। क्लिक्स, ये वो क्लिक होता है कि जिस किसी को वेबसाइट पर मौजूद गूगल के इश्तिहारात में से किसी इश्तिहार पर विजिटर अपनी पसंदगी के बिना पर क्लिक करे और क्लिक करने के नतीजे में किसी दूसरे वेबसाइट या सफ़े पर जहां पहुंचे जहां इसे विजिटर के मतलब ये कोई चीज़ मौजूद हो। इस क्लिक के नतीजे में इश्तिहार देने वाले गूगल को एक तयशुदा रकम देता है जिसमें से गूगल अपना कमीशन काट कर बकिया रकम आपके खाते में मुंतकिल कर देता है। एड वो कोड होता है कि जो गूगल अपने पब्लिशर को फराहम करता है, जिसको पब्लिशर अपनी वेबसाइट में किसी जगह पर पोस्ट करके गूगल के इश्तिहारात को दिखा सकता है। ये कोड आप वेबसाइट में गूगल के इश्तिहारात को जाहिर करने में मदद देता है। नीस इन्हीं कोड्स की बुनियाद पर गूगल आपको आपके हिस्से का कमीशन फराहम करता है। एड यूनिट, ये इश्तिहारात का वो मजमुआ होता है जो तस्वीर या लिखाई की शक्ल में मुख्तलिफ साइज़ों में किसी भी वेबसाइट के सफ़े पर दिखाई देता है। इसका कोड आपके अपने एडसेंस अकाउंट से हासिल कर सकते हैं। टैक्स एड, ये वो इश्तिहारात होते हैं जो सिर्फ टैक्स पर मबनी होते हैं, यानी इनके कोड अगर किसी वेबसाइट पर पोस्ट किया जाए तो ये सिर्फ ऐसे इश्तिहारात दिखाएंगे जिनमें सिर्फ इबारात लिखी हुई होगी और वो क्लिक की एबल होगी। इम्प्रेशन, आपकी वेबसाइट पर मौजूद गूगल एडसेंस के इश्तिहारात का बार बार खुलना और पेजेस की तब्दील होने की सूरत में दूसरा इश्तिहार नजर आना इम्प्रेशंस कहलाता है। आपकी वेबसाइट का कोई भी सफ़ा जब भी खोला जाता है या रिफ्रेश किया जाता है तो गूगल के इश्तिहारात का एक इम्प्रेशन गिना जाता है। पेज CTR क्लिक थ्रू रेट, यानी मतलब ये है कि आपकी वेबसाइट पर मौजूद इश्तिहारात के इम्प्रेशंस की तादाद और इन पर होने वाले क्लिक्स की तादाद का माखिज क्या है। मसलन आपके पेज की साइट पर अगर 50,000 पेज इंप्रेशन हुए और इनके इंप्रेशन में कुल 1200 क्लिक्स हुए हैं तो इसका मतलब है कि आपका पेज CTR 2.4% है। तो इसका मतलब है कि आपका पेज CTR 2.4% है। गूगल एनालिटिक्स है कि इसकी मदद से कोई भी मास्टर या कोई भी जो कि अपनी वेबसाइट ब्लॉग विजिटर्स की तरफ से होने वाली तमाम सर्वे देखना चाहे तो वो इन ट्रैक कर सकता है। इस टूल की मदद से जो बुनियादी मालूमात आप देख सकते हैं इन विजिट पेज व्यूज
کے متعلق ہیں۔ سرچ انجن آپٹیمائزیشن میں یہ اینالائزر کرنا بہت ہی ضروری ہوتا ہے کہ آپ کی ویب سائٹ کی کارکردگی کیا ہے اور اسی کارکردگی کی بنیاد پر اپنی حکمت عملی کو ترتیب دیتے ہیں۔ اسی کارکردگی کے معیار کو جانچنے کے لیے گوگل اینالیٹکس سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ گوگل اینالیٹکس سرچ انجن آپٹیمائزیشن میں آپ کی بہت مدد کرتا ہے۔ اس کے ذریعے آپ یہ جان سکتے ہیں کہ آپ کی ویب سائٹ پر کتنی ٹریفک کہاں سے کس طرح آئی اور کس کی ورڈ سے آئی۔ اس ٹریفک کو آپ کی ویب سائٹ تک پہنچانے میں کون سے ذرائع استعمال ہوئے، اس ٹریفک کے آنے کے بعد ریٹرن آف انویسٹمنٹ کیا رہا۔ لہٰذا انہی باتوں کو بنیاد بنا کر آپ اپنی ویب سائٹ کی ویلیو بڑھا سکتے ہیں اور اپنی ویب سائٹ کے ذریعے زیادہ سے زیادہ بھی کما سکتے ہیں۔ محترم ناظرین، گوگل کیا ہے اور یہ کیسے کام کرتا ہے، اس کے بارے میں آپ نے مکمل معلومات حاصل کی۔ اپنے ہوسٹ گلزار حبیب کو اجازت دیں۔ دیکھتے رہیں پاکستان فرسٹ۔